आज क्षितिज भाग 2 के प्रथम पाठ का सूरदास के पद का हम रिवीजन करेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहीन मन अनुरागी। गोपियां उद्धव को कटाक्ष करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात अभागे हो, क्योंकि यहाँ पे वो व्यंग कर रही हैं। अपरस क्यों अभागे कह रही हैं? क्योंकि अपरस रहत, अपरस मीन्स होता है अछूता, स्नेह मीन्स होता है प्रेम, और तगा मीन्स धागा, मन मीन्स मन होता है, अनुरागी मीन्स प्रेम। करे कि हे उद्धव, उद्धव को कटाक्ष करते हुए करे कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो, अर्थात उनके प्रेम से अछूते हो। अब वो किन उदाहरणों द्वारा उन पर व्यंग कस रही है? कह रही है कि जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कह रही है कि जैसे पुरैन का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, लेकिन पानी का एक बूंद भी उसके शरीर को या पुरैन के पत्ते को स्पर्श नहीं कर पाता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकव लागी। जैसे जल में तेल लगी हुई गागर को डुबोने पर भी एक बूंद उस गागर पे नहीं लगता है, उसी तरह हे कृष्ण, तुम दिन रात कृष्ण के हे उद्धव, तुम दिन रात कृष्ण के साथ रह करके उनके प्रेम से अछूते हो। यहाँ पर कहने की प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। करे कि हे उद्धव, तुम अच्छा किए कि प्रीति नदी, यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया कि तुम उस कृष्ण रूपी प्रेम की जो नदी है उसमें अपना पांव नहीं डुबाया, नहीं तो तुम भी हम लोगों जैसे तन मन से भक्ति में लीन हो जाते, जैसे हम हुए सूरदास अबला हम भोरी। कह रहे हैं सूरदास की गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम लोग तो अबला है, भोरी मीन्स भोली, हम लोग तो भोले हैं, गुड़ चाटी जो पागी। हम लोग तो कृष्ण के साथ जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती है, उसी तरह हम कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए, उनकी भक्ति में लिपटे हुए, हम चाह कर भी उनसे अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम, ये पूरा पद हमारा ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और इसमें वियोग रस है, क्योंकि गोपियां कृष्ण के वियोग में जल रही हैं और आने पर उद्धव के अब वो अपने अंदर धैर्य नहीं रख पा रही और उन पर व्यंग कस रही हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पद का। सेकंड पद में दिया गया है कि मन की मन ही माझ रही। देखिए यहाँ पे गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, माझ मीन्स होता है अंदर, मन की मन ही माझ रही, मन की बात मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हम आपसे कौन कौन सी बातें बताएं हे उद्धव, हमारे मन के अंदर तो बातों की एक परत, परत मीन्स लेयर होता है, हमारे मन के अंदर कृष्ण के वियोग की या उनकी बातों के लिए परत सी बन गई है। अवधि आधार आस आवन की। अवधि मीन्स होता है समय, आधार मीन्स सहारा, आस मीन्स उम्मीद, आवन मीन्स आने की। तन मन बिथा सही। बिथा मीन्स होता है व्यथा, व्यथा मीन्स वियोग। कह रही है कि अवधि आधार आश आवन की, उनके आने के समय का उम्मीद ही हमारे जीने का सहारा था और इसी उम्मीद पर हम तन मन के दुख को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुनी। अब यहाँ पे देखिए, अवधि आधार आशावन की अवर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब इन जोग संदेशन सुनी कह रही है गोपियां कि हे उद्धव, अब तक तो हमारे जीने का एक सहारा था कि कृष्ण आएंगे और उनसे हम अपनी मन के दुख की बात को कहेंगे, और इसी उम्मीद पर हम इस दुख को बर्दाश्त कर रहे थे, इस वियोग को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुनी आपके द्वारा योग का संदेश, योग का संदेश मतलब निर्गुण ब्रह्म का संदेश सुन करके जो कृष्ण के द्वारा भेजा गया है, इससे हमारे मन की विरह, अब इस जोग संदेशन सुनी विरहनी विरह दई, हमारे मन की विरह रूपी जो अग्नि है वह और बढ़ती जा रही है। यहाँ क्या कर रही है गोपियां कि हे उद्धव, अब तो मन की बात मन में ही रह गई
हम कैसे आपको बताएं, हमारे मन के अंदर बात की एक परत बन गई है। अवधि आधार आवास के समय उनके आने की उम्मीद ही हमारे जीने का सहारा था और इसी आधार पर हम तन मन के दुख को सह रहे थे। उस पर से आपके द्वारा यह जो योग का संदेश दिया जा रहा है, निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया जा रहा है, जो कृष्ण के द्वारा भेजा गया है, उसे सुनकर के हमारे मन की विरहिनी विरहदयी, विरह रूपी जो अग्नि है वह और दहीनी धधक रही है, बढ़ रही है। चाहती हूति गुहारी जितै उततय धार बही। हे उद्धव, आप जितने तीव्रता से हमारे अंदर कृष्ण के प्रति निर्गुण ब्रह्म का संदेश देकर उनको भुलाने की बात कह रहे हैं, उतनी ही तेजी से हमारे अंदर जो है वह कृष्ण के प्रति प्रेम की धारा बह रही है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि जो गोपियां थी वह सगुण ब्रह्म को मानती थी और उद्धव जो थे वो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे। वही गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, हे उद्धव, जितनी तेजी से आप हमारे अंदर निर्गुण ब्रह्म का या योग का संदेश देकर कृष्ण को भुलाने की बात करें, उतनी ही तेजी से हमारे अंदर जो है वो उनके प्रति भक्ति रूपी प्रेम रूपी धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लई। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास अब धैर्य रखने के लिए क्या बचा है, जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखा। देखिए यहाँ प्रेम की मर्यादा किस बात के लिए कह रही हैं गोपियां, उनके कहने का मतलब है कि प्रेम के बदले होता है प्रेम। हम लोगों ने कृष्ण के साथ प्रेम किया और वो हमारे प्रेम को भुला करके और हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे वो कह रही है कि हे उद्धव, हमारे पास धैर्य रखने के लिए क्या बचा है, जब कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखा।